दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे माता श्री के बारे में। भाई माता श्री, आपने क्या बेशर्मी कर डाली। मैं तो हैरान हो गई यार ये चीज़ देख के, क्योंकि जिस तरह की माता श्री की गैरत है, जिस तरह की जज्बाती गैरत है इनकी, वो जो गांव में कत्ल वतल नहीं कर देते गैरत के नाम पे, इनकी उस तरह की गैरत है। और ये फितने ख़त्म करने आई हैं, तो इनसे ये हरकत होगी, मैं तो उम्मीद नहीं कर रही थी भाई। माता श्री, इनकी बेशर्मी जो इन्होंने की है, जो इन्होंने बड़ा ही कोई बुरा काम कर दिया है, मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताती हूँ। उससे पहले मैं दूसरी बात एक करना पसंद करूँगी कि शमाना आंटी ने कम्युनिटी पे मेरी पोस्ट लगाई, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच आंटी, आपने पोस्ट लगाई एंड अगेन यू प्रूव्ड कि आपको ऑब्जेक्शन से इशू नहीं है, अगर वो सच्ची में ऑब्जेक्शन ही हो, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने ऑब्जेक्शन काइंड ऑफ किया है, पर उन्होंने वो मेरी वीडियो कम्युनिटी पे शेयर की है, तो उनको ऑब्जेक्शन से उन्हें क्या, किसी को भी इशू नहीं होता अगर आप इन अ डिसेंट वर्ड सही बात को कन्वे करें। नोबडी माइंड्स दैट, एक वे होता है ना। लेकिन आप सर झाड़ मुंह फाड़ कुछ भी बोलेंगे तो भौतानबाजियाँ करेंगे, झूठ कहेंगे, तो फिर तो आपको फिर जैसे अंकल ने सुनाई ना, वैसी सुनने को मिलती है जैसे मुकीम अंकल ने सुनाई। तो थैंक यू सो मच आंटी, आपने कम्युनिटी पे शेयर की, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने पहले भी शाउट आउट दिया और फिर इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको रखे उसे कोई ना चखे। मेरा चैनल काफ़ी डाउन हो रहा था कुछ दिनों से, व्यूज़ भी इतने ख़ास नहीं आ रहे थे, तो देखें आंटी ने पोस्ट शेयर कर दी, कल 1000 से क्रॉस हो गई वीडियो ये देखो भाई, ये अल्लाह का करम होता है, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा ज़मीर सेटिस्फाइड है। और एक खुशखबरी भी बताते हैं। खुशखबरी ये है कि मैं माता श्री का एक कमेंट लगाती हूँ आपको। अस्मा, तुम मुझे धमकियाँ दे रही थी ना कि मैंने उनका नाम बिगाड़ा है, वो मुझ पे केस करेंगे। यार माता श्री ने तो इजाज़त दे दी। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। और आपका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है, हमारी जो बहुत ही प्यारे मोमेंट थे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे, माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे, वो भी मेरे पास है। तो गुड न्यूज़ फॉर मी। हाँ, मैं इन केस वे से फ्री हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं सच्ची में इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। सो थैंक यू माता श्री, आपने मुझे इजाज़त दी थी। पर आप यकीन जाने, अगर आपने इजाज़त दे भी दी तो मैं आप पे अपनी तरफ से बहुतानबाजी नहीं करूँगी, या आपका नाम फिर से नहीं बिगाड़ूंगी। वो मुझे नहीं पसंद, मैंने जो किया मैं उस पर माज़रत कर चुकी हूँ आपसे। जो आपका नाम बिगाड़ा, मुझे कोई राइट नहीं है। पर हाँ, जो आप वीडियो में किसी और को टारगेट करती है तो वो तो आप ज़रूर टारगेट होंगी। बहरहाल मैं बात कर रही थी कि आंटी ने शाउट आउट दिया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे कमेंट आए जिन्होंने कमेंट किया। एक हमारी प्यारी बहन एफ रिएक्ट्स, उन्होंने भी वीडियो बनाई और उन्होंने उसका कैप्शन रखा कि वो अजूबा की चित्रौल। तो मैं एफ रिएक्ट से कहना चाहूँगी, ट्राई हार्ड नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नहीं लगी मुझे चित्रौल, ना मुझे ऐसे कुछ उससे इफ़ेक्ट हुआ, ना फ़र्क पड़ा। चित्रौल थोड़ी अच्छे से करो, मज़ा आना चाहिए मुझे देख के कि मैं कहूँ हाँ यार चित्रौल हुई है। ऐसे मजाक कर रही हो चित्रौल के नाम पे। फिर देखो यार, इसे भी मैं अल्लाह का करम कहूँगी कि ये लोग मुझे टैग नहीं करते हैं, मेरे बारे में बात नहीं करते हैं, मेरे नाम बदल के मेरे बारे में जब बात करते हैं तो अजूबा नाम कहते हैं, ताकि कोई मेरे चैनल तक ना पहुँच जाए, क्योंकि इनकी सच्चाइयाँ खुल जाएंगी ना। तो इन्हीं की प्यारी सी एफ रिएक्ट, जो मेरी चित्रौल करने के लिए उन्होंने नाकाम कोशिश की है, उन्होंने मेरी पिक्चर लगाई मेरे चैनल की, फिर उन्होंने उस पर गुड़िया का कमेंट लगाया, उस पर मेरे चैनल का नाम, फिर इन्होंने अपने थंबनेल में लिख दिया अजूबा, मीन्स क्लियर है हु इज़ अजूबा। तो खुद ही उन्होंने मेरा पता अपने देखने वालों को दे दिया। तो फिर ऊपर से आंटी ने कम्युनिटी पे पोस्ट लगा दी। गरूर नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि देखो यार, इंसान कितना कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक जब मदद करता है तो किसी की कोई मजाल ही नहीं है। जिसको इज्जत मिलनी होती मिलती है। तो एफ रिएक्ट, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी चित्रौल आपने मेरी की कि आपने जो अस्मा और माता श्री हैं उनके मुंह पे चमाट मार दिया। वो जो अजूबे अजूबे करके फिर रही थी, मुझे छुपाने की कोशिश कर रही थी, आपने बता दिया आके। थैंक यू यार, सो स्वीट ऑफ यू। तो बहरहाल आप भी शायद अपनी वीडियो में वही सवालत पूछ रही थी जो कमेंट्स में पूछ रहे हैं लोग, कि आंटी ने गुड़िया ने कमेंट कर दिए, फिर मैं हर वक्त उन्हीं के फेवर में आके बात क्यों करती हूँ।
ज़रूर कोई मोटी रकम मुझे मिल गई है। हाँ भाई, मेरा तो बैंक अकाउंट फुल है। मुझे नताशा वकास, मुझे कुकिंग विद शबाना, हिना जी, पलवश जी, सब मुझे ही तो दे रहे हैं पैसे। कैसी बातें करते हैं ये लोग। हंसने वाली बात है, इसलिए हंसने वाली बात है कि अगर वो लोग चाहें कि उनके लिए कोई बात करें तो बहुत बड़े बड़े रिएक्शन पड़े हैं यार। उनको पैसे देंगे ना, मुझे क्या फ़ायदा। मुझे तो इतने व्यूज़ भी नहीं आते, जो फैक्ट है वो है। जितने रिएक्शन वालियों को आते हैं, रिएक्शन वालियों को 2-3 हज़ार आने लग गए। मुझे 500,000 मुश्किल से ही आ रहे होते हैं, 500 भी मुश्किल से आ रहे होते हैं। तो वो मुझे पैसे देंगे कि 250 लोगों को बता दो इनकी सच्चाई। कैसी बातें करते हैं आप लोग। फ़नी बात है ना ये। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी से पैसे नहीं मिले, ना मुझे पैसे चाहिए, ना ही बाखुदा मैंने आज तक किसी को कहा कि मुझे शाउट आउट दो या पैसे दो, और ना मुझे किसी ने ऐसी ऑफ़र की, और ऐसी ऑफ़र कोई करेगा भी नहीं। दैट्स सो स्टूपिड। बल्कि मैं अपनी वीडियो में कहूँगी कभी मुझे इस तरह की फ़ुज़ूल की ऑफ़र करें भी नहीं, क्योंकि मैं बाइस्ड नहीं हो सकती। मुझे आपके खिलाफ़ भी कल को कोई बात दिखेगी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, ऑब्जेक्शन करूँगी, तो पैसे लेके तो बाउंड हो जाऊँगी। और ना ऐसा पैसा चाहिए। पैसे झूठ बोलने का पैसा क्यों लूँ, वो तो हराम हराम हो गया बिल्कुल। क्योंकि पैसा लेके बात करना मीन्स झूठ हो सच हो, बस अगले को डिफेंड करना। खैर चलें, आप लोग वेट कर ही रहे होंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। जो माता श्री ने एक बेशर्मी वाली हरकत की है, दूसरों को ये पॉइंट कर रही होती ना, तो मैं भी इनकी बेशर्मी वाली मैंने इन्हीं की वीडियो में एक पहले भी नोट की थी, मैंने इग्नोर कर दी। फिर इन्होंने दूसरी दफ़ा भी वही बेशर्मी फैलाई है, क्योंकि इनकी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, मर्द हजरात भी देखते हैं। माता श्री, ये यहाँ पर एक पिक्चर लगा रही हो, ये क्या है भाई। कैसी किसी जगह आप जा रही है और कैसे कैसे पिक्चर आप अपने लाइक मैं नहीं कर सकती यार, इन लोग की तरह नहीं कर सकती मैं, मुझसे नहीं हो रही है ड्रामेबाजी। आई नो इट्स अ पैटी थिंग, बट ये इसी तरह की हरकतों पे दूसरों पे इशू बनाती हैं। तो मुझे ये पिक्चर दिखी, आई नो एक पोस्टर ही है, बट ये अगर शबाना आंटी में दिख जाता ना वीडियो में, या पलवशा जी, हिना जी, नताशा वकास, या किसी भी ब्लॉगर में, तो ये कुछ इसी तरह का बता रही होती। इनका थंबनेल इसी तरह का होता, बेशर्मी कर दी, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर दिया। तो मैंने कहा चलो इनका ना इन्हीं के स्टाइल में करते हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं माता श्री से कहूँगी कि माता श्री, बच्चे भी देखते हैं, सब देखते हैं, ये इस तरह की कैसी एडिट करके दिख तो लिया करें। आई नो आप रिपीट में पुरानी वीडियोज़ ही लगा रही होती हैं, ये 2 दफ़ा मैंने नोट की है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं लगाया करें, बच्चे देख के क्या सीखेंगे। ऐसे लड़कियां अदरंगी सी ऐसी फ़ोटो कोई गैरतमंद औरत थोड़ी लगाती है, कोई मुसलमान लड़की थोड़ी लगाती है। कार्टून ही सही है तो बेशर्मी वाले ना, किस तरह का पोस्टर है। इस तरह की बेशर्मी आइंदा नहीं करिएगा, आपसे ये उम्मीदें नहीं है। आप बहुत गैरतमंद हैं, आप बहुत महान हैं भाई, आपसे तो बिल्कुल इस तरह की उम्मीद नहीं है। सॉरी अगर मेरा प्रैंक किसी को ओवर लगा, बट मेरे दिमाग में ऐसी आइडिया है, मैंने कहा चलो यार तफरी करते हैं थोड़ी सी, तो वो तफरी मैंने की। हालांकि मुझे एक्टिंग आती ना, तो अभी मैं इस पिक्चर पे ना इनकी ऐसी टाइट चित्रोल कर सकती थी, लेकिन नहीं ना, जब चित्रोल बनती नहीं क्या करूँ। बस मुझे पता है गलती से लगा दी होगी, बार बार रिपीट कर रही होती हैं, वॉइस ओवर ही कर रही होती हैं, वीडियो पे ध्यान होता नहीं होगा। पर आइंदा ध्यान रखें। हाँ सच्ची में वैसे इस तरह की वल्गर पिक्चर है, नहीं लगानी चाहिए। बच्चे बूढ़े सभी देख रहे होते हैं। माता श्री फोकस करें। अंबर को आप चिल्लाती रहती हैं अभी तक, इतने महीने गुजरने के बाद भी, कि गलती से ऐसी वीडियो नहीं डलती, ऐसी वीडियो नहीं डलती। फिर ये भी क्या जान करके डाली है क्या आपने, ऐसी गंदी वाहियात सी ड्राइंग। और कैसी जगह जाती हैं आप जहाँ इस तरह की ड्राइंगें बनी हुई हैं। आप एक मुसलमान खातून है, अच्छी जगह जाया करें, ऐसी जगह नहीं जाया करें। अब आपकी गलती को हम तो भाई गलती मान रहे हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है रोटी को चूची कहने की आपकी तरह। तो अंबर ने भी जब कन्फेस किया कि उससे गलती हुई, उसने वो वीडियो गलती से डाली। और जो बातें अभी फिर मैं क्या डिस्कस करूं, पर मुझे लगातार यही कमेंट आ रहे होते हैं कि अंबर ने जो स्टैंड किया उस बारे में आप क्यों नहीं कहती। तो भाई पहली बात, फिर मैं वही पुरानी बातें, मेरी ज़बान, मेरे जो वो होते हैं ना बदलते नहीं है, जो मेरी उस टाइम राय थी वही इस टाइम भी है। तो पहली बात, नई नई शादी हुई थी भाई। बड़ा अजीब सा टॉपिक है, बट चलो यहाँ पर क्योंकि बार बार इस चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है तो करना पड़ेगा डिस्कस। नई नई शादी हुई थी, ऑफ कोर्स इंसान खुश होता है, हस्बैंड से बॉन्डिंग होती है, हर किसी की होती है, माता श्री की नहीं होगी कि इनके हस्बैंड से बॉन्डिंग।
सबकी होती है अपने हस्बैंड से बॉन्डिंग। अल्लाह पाक ने ये इस तरह का ही ऐसा है। नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड से तफरी कर रही थी, महरम से तफरी कर रही थी, गैर महरम से नहीं कर रही थी। हस्बैंड था, हस्बैंड वीडियो बना रहा था, गलती से डल गई, डिलीट भी हो गई। उस पर इतना रोना क्या। हाँ, अगर शादीशुदा नहीं होती, वीडियो में उसके साथ उसका हस्बैंड नहीं होता जो उसकी वीडियो बना रहा है, तो फिर तो मैं अंबर की भी ऐसी चित्रौल करती ना कि माता श्री भी क्या करेंगी। पर मुझे पता है वो अपने महरम के साथ थी, महरम के साथ ये चीज़ें क्या सब अलाउ है, तो फिर इसलिए उस पर कोई बनता नहीं है। हाँ, ये गलत हो गया था कि वो चीज़ पब्लिक पे आ गई थी, जिसकी उसने माजरत कर ली तो क्या आप उसको फांसी पे चढ़ा दें, सूली पे चढ़ा। ये देखें ना माता श्री ने कैसी गंदी पिक्चर लगाई है। तौबा तौबा। इस चीज़ से मुझे याद आया, आयशा कनाडा वाली की मैंने वीडियो देखी थी। अरे आयशा भाजी आप क्या करते हो, आप यूं ही क्रॉस का साइन बना रहे हो, वो क्रिश्चियनों का होता है। तौबा तौबा, इस तरह होता है। सॉरी, आई एम बीइंग टू फनी टुडे। हंसते हुए बनाना चाहिए ना, क्या इतनी टेंशनों से ये लोग आ जाते हैं इंडियन रिपोर्टर्स की तरह, ऐसे चिल होके बनानी चाहिए। तो गलती हो जाती है, माता श्री उसको लेट गो करते हैं। बड़ी हैं आप, थोड़ा वसी दिल रखा करें। आप देखें आपसे भी कैसी बड़ी गलती हुई, इस तरह के नज़ारे आपने कैसे कैसे बच्चों को दिखा दिए होंगे, सभी देखते हैं ना आपकी वीडियो। तो गलतियाँ होती हैं, इट हैपन्स, लेट गो करना चाहिए। ये भी एक वीडियो है जो मैंने आज आपके बारे में डिस्कस की है, ये जो पोस्टर के बारे में। मेरा इतना बड़ा दिल है कि मैं अब इसको खींचूंगी नहीं और इस बारे में मज़ीद बात नहीं करूँगी, और आप भी नहीं लगाइएगा इस तरह की वीडियो। फिर चलें इस वीडियो को बढ़ाते हैं थोड़ा सीरियस डिस्कशन पे। जैसे कि आप सबको पता है कि माता श्री ने एक वीडियो बनाई, उसके बाद उनको चैन नहीं आया, फिर उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने नबी का फरमान सुनाया। तो नबी के फरमान के सामने तो कोई दो राय है ही नहीं, नबी का फरमान हक है, सच है, उसमें कोई राय नहीं है जो नबी ने फरमा दिया। और बिल्कुल जो आदमी अपनी औरतों को बेपर्दा घुमाए, बेपर्दा होने पे टोके नहीं, बेपर्दा रखे, तो नबी ने फरमा दिया कि वो डयूस है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई एग्री टू दैट, आई एम ऑल्सो मुस्लिम। तो लेकिन मैं माता श्री इस चीज़ से एतराज़ नहीं कर रही कि कोई मर्द अगर अपनी बीवी को, और मैंने खुद अंकल को भी अपनी वीडियो में कहा कि जो पर्दे की बात है सभी को करना चाहिए, हर इंसान अपने नामा अमाल का जवाब दे। तो मैंने उनका उस चीज़ में उनको अग्रीमेंट नहीं किया था कि नहीं आपने ये जो कहा ये सही है, अगर घर वालों को मॉडर्न रखें। मैंने उस पर ये कहा था कि अगर वो इस तरह रख रहे हैं अपनी बेगम और बीवी को, तो हर इंसान अपने अमाल का जवाबदेह है, और ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस सी हैं। तो मैंने उस पर कोई उनको परमिट नहीं दे दिया था जो आपने कहा कि जो लोग इस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं और ये वो। एक वीडियो होती है ना, उसमें मैं 10 चीज़ों पे बात करती हूँ, 10 में से 3 पे डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो 9 पे 7 पे नहीं होते। इस तरह मैं पूरी वीडियो में, अगर ऐसा नहीं है आप लोग जज कर लिया करें कि अगर साइड ले रही हो तो हर बात में ही साइड ले लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपने नबी का फरमान सुनाया, तो इट गोज़ फॉर एवरी ह्यूमन, हर इंसान के लिए जाता है। तो यहाँ पर मैं आपका दोगलापन बताना चाहूँगी थोड़ा सा। आपने कहा कि जो घर का मर्द हो, उस जो अपने बेगम बीवी को बेपर्दा छोड़ दे और उस पर रोके टोके नहीं, मुंतहा पे भी नज़र डाल लें, अस्मा पे भी नज़र डाल लें। अस्मा ने मिमिक्री के लिए अपने बाल खोल के दिखा दिए। एक वीडियो थी, मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, पर उसमें कोई कमेंट आया था, उसमें अस्मा की बस इस तरह का कोई कमेंट था, समझ जाएं आप, उसमें अस्मा की ड्रेसिंग थोड़ी ठीक नहीं थी। तो वो ये जो फरामीन है जो आप डयूस कह रही है, फिर आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप अस्मा के अब्बा भाई को भी, शौहर को भी डयूस कहें। सिर्फ शबाना आंटी के मर्दों को आपको कहने की हिम्मत आ गई। मैं अग्री करती हूँ, जो नबी का फरमान है वो है सबके लिए, है ना, सबके लिए बोलो ना, एक फैमिली को क्यों बोल रही हो, सबको बोलो, अस्मा को भी बोलो। कहो कि तुम इस तरह क्यों अपने जुल्फ़े दिखाने आई। अंबर पे अस्मा ने भी वीडियो बनाई कि अंबर ने जुल्फ़े दिखाई, मैंने भी बनाई थी, गलत बात थी, लेकिन वो गलत बात उसके लिए तो वो सबके लिए ना। अस्मा ने भी अपनी सिस्ट्रोलॉजी की मिमिक्री करने के चक्कर में खोल दी ना जुल्फ़े, उस पर आपको नहीं याद आया कि अस्मा तुम्हारे बाप और भाई तुम्हें क्यों नहीं रोके इस चीज़ से, तुम्हारे माँ बाप के घर वाले के डयूस हैं, नबी के फरमान के मुताबिक हैं, जब नहीं रोका इस चीज़ से तो जाहिर सी बात है। प्रॉब्लम ये है कि सही गलत हर इंसान मानता है, हम भी मानते हैं, शबाना आंटी वालों को भी मानना पड़ेगा क्योंकि नबी का फरमान है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक ही बंदे को बोल रहे होते हो, आप सबको बोलो ना,
सबको गाइडेंस दो। एक ही बंदे को क्यों टारगेट कर रहे होते हो, और सिर्फ ब्लॉगर्स को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या इसमें भी कैटेगरी की वो है माता श्री? नबी का फरमान भी सिर्फ क्या कैटेगरी के हिसाब से है कि रिएक्शन वालों के लिए नहीं है और व्लॉगर्स के लिए? इट गोज़ फॉर ऑल, सबको बोलना सीखो। बाकी यहाँ पे एक वजाहत देना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत बोला जाता है कि औरत की कमाई खाने वाला मर्द डयूस है, उसे बुरा कहा जाता है। औरत की कमाई खाने वाले से मुराद ये है कि जो औरत अपने हुस्न के ऊपर यानी गलत काम से कमाए, बेपर्दगी करके कमाए, वो कमाई गलत है। लेकिन आपने क्या औरतों को दुनिया है, टीचर्स की जॉब देखें, टीचिंग कर रही होती हैं, जा रही होती है पढ़ाने। टीचर भी अगर बेपर्दा जाए ना तो वो जॉब भी गलत है, हो जाएगी टीचिंग वाली भी। इसी तरह के बहुत सी टीचर्स होती हैं बेपर्दा जा रही होती हैं, हालांकि टीचिंग और बहुत महज़्ज़ब मतलब एक इज़्ज़तदार पेशा है और लड़कियां ही करती हैं ज़्यादातर, तो लड़कियों की कमाई हलाल होती है। तो क्या उनकी कमाई खाने वाले भी मर्द दयूस हैं? ऐसा नहीं होता। ये तो चलो शबाना आंटी की फैमिली एक वेल ऑफ फैमिली है, कमाते हैं उनके मर्द ही, पर बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर मियाँ बीवी को मिलके कमाना पड़ता है घर चलाने के लिए, घर का राशन चलाने के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए। तो ये पूरी बात नहीं कहा करें कि औरत की कमाई खाने वाला डयूस है। औरत को भी कमाने का हक इस्लाम ने दिया है, लेकिन हुदूद के साथ, पर्दे में रहकर। ऐसे भी इदारे हैं कि जहाँ पर चेहरे का वैसे पर्दा नहीं है, अगर इनको नहीं पता, करना मुस्तहब है, अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना, जितना मेवा डालोगे उतना फल मिलेगा। तो इसी तरह चेहरे का पर्दा इस्लाम में नहीं है, पर वो दौर के हिसाब से कहा जाता है कि जिस दौर में जितना फितना है उस हिसाब से कह दिया गया है इस दौर के लिए कि बेहतर ये है, क्योंकि लोगों की नीयतें बहुत गंदी है, तो पूरा फेस ढक ले। नहीं ढकते तो फेस का पर्दा नहीं है, फेस आप दिखा सकते हैं उसके लिए, पर अगर आप ढक लें, शरई पर्दा कर लें, तो वही ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो उस हिसाब से सवाब मिलेगा। तो कोई भी लड़की जो भले इंटरनेट पे ब्लॉगिंग कर रही हो या वो टीचिंग कर रही हो, चाहे वो डॉक्टर हो, अगर वो बेपर्दगी करके कमा रही ना, तो उस कमाई को मेरे हिसाब से डयूस कहा जाएगा, मतलब गलत कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की हुदूद में रहकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कमा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में ये सेम बातें होंगी। लेकिन ये लोग एक ही कटोरे में सेम चीज़ों को डाल देते हैं। अब इसमें ये कहेंगे कि आप गलत साथ दे रही हैं, नहीं। अब मैं ये कहूँगी कि अंबर ने अपने बाल दिखाए, गलत किया, लेकिन अंबर अगर अपनी हुदूद में रह के अपने स्कार्फ पहन के, जैसे गुड़िया है, मुअत्तर है, कभी कभी ये लोग स्कार्फ हटा देते हैं, वो नहीं हटाना चाहिए। उधर ये आके गलती कर लेते हैं अपनी कमाई को, जो उस टाइम की जो कमाई इनकी बनती है उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, सही नहीं होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बाल दिख रहे होते हैं। अब लड़की के बालों का, लड़की की कलाई का पर्दा है, चेहरे की इजाज़त है, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई का हालात है, लड़के लड़की मिलके कमाते हैं। और बल्कि ऐसी औरत तो बहुत अच्छी कहलाई जाएगी जो अपने शोहर की मुफलिसी में उसका साथ दे रही है, घर के ये कमा रही है, लेकिन हलाल तरीके से कमाए, नाजायज़ तरीके से नहीं कमाए। तो मर्दों को ये नहीं बोला गया कि कमाने से भी औरतों को रोक दो। अगर घर की रोज़ी चलेगी या घर में पैसे चाहिए तो ऑफ कोर्स औरत कमा सकती है, और लेकिन हाँ, बेपर्दगी कर रही है उससे रोकें, वरना वो डयूस कहलाएंगे। तो ये बात थी आपकी। और माता श्री, अच्छी बात है, आपने नबी का फरमान लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फरमान सबके नहीं जाता है, सबको कहना सीखें। एक फैमिली पे आके नहीं बोलते हैं। फिर अभी और एग्जांपल्स दूंगी बिला वजह, इट विल गेट फर्दर डर्टी, सो लेट इट बी। सो मैं यहाँ पर किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहती, ना जलील करना चाहती हूँ, पर मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगी। मैं कोई इतनी नेक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पूछा है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। लड़की अगर लड़की को कमाना है, जाहिर सी बात है, ऑफिस भी लड़कियाँ जाती हैं तो शरई पर्दा नहीं अलाउ कर रहे होते है, बस हमारे दुनिया की बिटर रियलिटी। तो स्कार्फ पहनना होता है, मुंह दिखाना पड़ता है। मैंने भी जॉब्स की हैं, मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है, तो मुझे वहाँ भी इजाज़त नहीं थी कि मैंने टीचिंग भी की है, उधर भी इजाज़त नहीं थी कि मैं पूरा बांध के जाऊँ, तो मैं स्कार्फ ही बांध के जाती थी, जिस तरह मैं यहाँ पर हूँ। तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी, मैं नाम नहीं लेती क्योंकि मुझे नहीं करना किसी को भी इंसल्ट, मुझे इस्लाह करनी है। अगर आप कमा रहे हैं तो कोशिश करें कि जितना आप कोशिश करेंगे ना, आपको उतना अल्लाह पाक उसका फल देगा। जो कोशिश करें कि जितना गुनाह को अवॉइड कर सकता है इंसान करे।
आपको अगर आप कोशिश करें स्कार्फ पहने, आपके बालों का पर्दा होता है, आपकी कलाई का पर्दा होता है, तो इन चीज़ों को भी छुपाया करें। चेहरे का पर्दा नहीं है, अगर कमाने के लिए कमाना है, पर्पज़ है, ज़रूरी है, करेंगे तो वो भी ऐसी बात है, वो मज़ीद अच्छा है, मुस्तहब है। पर क्योंकि आजकल दौर ज़माना ऐसे ही है कि चेहरा तो ओपन रखना ही पड़ता है, वरना आजकल चेहरा बंद करके अगर टीचिंग करने भी जाओ तो लोगों को ऐसा लगता है बच्चा चोर आ गई है। इस तरह के गलत गलत गुमान लोग करने लगते हैं। तो इस्लाम ने हमारे लिए आसानियाँ रखी हैं, पर हुदूद भी रखे हैं, तो हमें दोनों को देख के अपने काम को, अपनी दीन और दुनिया को जारी रखना पड़ता है। फिर हमारी प्यारी माता श्री भी अंकल मुखीम से वही अस्मा की तरह प्रूफ वगैरह मांग रही हैं। प्रूफ मांगे, कोई मसला नहीं है, जाहिर सी बात है, इनको अगर लगता है इन पे इल्ज़ाम लगा है, मांगे। लेकिन उसके साथ वही इन्होंने भी ओवर एक्टिंग कर दी, जज्बाती हो गई कि प्रूफ नहीं देंगे तो मैं रोज़ यहाँ के सवाल करूँगी, रोज़ वीडियो बनाऊँगी। वो तो आप ऑलरेडी बनाती हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगले वाले को। आप बल्कि इससे वाहियात वीडियोस आप रोज़ाना आके बना रही होती, बहुतानबाजी कर रही होती, तो ये तो कोई मुझे भारी बात लगी नहीं। हाँ अस्मा की चलो फिर इससे बेहतर बात थी कि आप प्रूफ कर देंगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। इन्होंने तो अलग ही बात करी कि वीडियो प्रूफ नहीं देंगे तो मैं रोज़ आके वही हरकत करूँगी जो मैं पहले से कर रही हूँ, और प्रूफ देंगे तो वही मैं हरकत करती रहूँगी पहले भी आप रोज़ ही वीडियो आके बना ही रही हैं, तो इसमें कोई कोई ख़ास बात आपने कर नहीं दी। और मज़ीद माताश्री भी अपनी वीडियो में फरमा रही थी कि जो अंकल कह रहे थे कि शबाना आंटी की 6 फैक्ट्रियाँ हैं और ये सब हैं और वो हैं। अब यहाँ पे मैं साइड नहीं ले रही, बट मैं अपना एक अंदाज़ा बता रही हूँ जहाँ तक मैं उनकी वीडियोस से समझ पाई हूँ। मुझे लगता है कि जो अंकल की जो पेंट की फैक्ट्री है, जो भी उनका ब्रांड है व्हाटएवर, तो वो उन्होंने मुझे लगता है कि शबाना आंटी के नाम पर स्टार्ट किया होगा, तो इस सेंस में वो उनका होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता शबाना आंटी का जब पहले तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो एक घर की लेडीज़ जो बच्चों को संभाल रही है वो कहाँ से इतना पैसा जमा करेगी। पर कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को वैल्यू करते हैं, वो उनके नाम पे घर लेते हैं, उनके नाम पे कारोबार शुरू करते हैं, और फिर वो उसको ऐसे ही कहते हैं कि हमारी बीवी का है। उससे क्या होता है, बीवी की दिलजोई होती है, अहमियत भी तो होती है ना माताश्री कुछ। ज़रूरी तो नहीं है वो हस्बैंड आप बुरा उसको नहीं कहें, अगर कोई अपनी बीवी को अपने से ज़्यादा बता रहा है, रिस्पेक्ट करे कि जो है इसका है, जो है बच्चों का है, तो जो सही बात हो, जो गलत बात थी उस पे मैंने आपसे एग्री कर लिया ना, जो सही बात है उस पे आप एग्री करें। तो ये बातें नहीं करें आप कि ये किस तरह के मर्द हैं, ये तो औरत ने इनके सब कुछ बनाया है। मुझे लगता है वो अपनी औरत को रिस्पेक्ट दे देते हैं, जो शायद आपको नहीं मिली। यही इशू लग रहा है, और क्या लग रहा है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आते। मियाँ बीवी की बॉन्डिंग पता नहीं इन्होंने कभी देखी है नहीं देखी, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि मुझे अंकल की वीडियो से यही, घर की औरत के पास कहाँ इतने पैसे आएंगे कि वो अपनी फैक्ट्रीज खड़ी कर सके। एक सेंस में नहीं आ रही ना बात। चलो उनका यूट्यूब चैनल अब है, पहले तो नहीं था, पहले तो शी वॉज अ हाउस वाइफ, घर में बच्चों को संभाल रही थी। और अगर कुछ बीसी वीसी डाली होगी या कुछ उस तरह का किया होगा आंटी ने, फिर भी मेहनत तो अंकल नहीं की होगी। तो ये अंकल का बड़कपन नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी के नाम से है, मेरी बीवी फाइलर है, उसे अहमियत दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी हाउस वाइफ देख रही होंगी। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी के हस्बैंड का अगर कारोबार हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, ब्रांड हो, कुछ भी हो, क्या कभी इंसान अपनी बेटी के नाम से या अपनी बेटी के नाम पर या बीवी के नाम पर शुरू नहीं करता? तो उससे क्या दिलजोई नहीं होती उनकी बेटी की या बीवी की? हर औरत चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको वैल्यू करे। अगर वो इन चीज़ों में भी उसको आगे रखता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है माताश्री। आप जो वैलिड बात करती हैं वो ठीक है, लेकिन हर चीज़ में यही तो आपका प्रॉब्लम है। आप हर चीज़ में ही नेगेटिव चीज़ें निकालती हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलत हरकत है जो आप इधर करती हैं। फिर आप कह रही हैं कमाई खाने वाले मर्द, तो ये बातें तो नहीं करें, कमा तो आप भी रही हैं भाई, आपके मर्द भी खा ही रहे हैं, आप भी अपने मर्दों के मुंह में ठूस ही रही हैं यहाँ पर गंदी ज़बान रख के। जिस तरह की आप ज़बान यूज़ करती हैं ज़ेब देती है क्या किसी मुसलमान औरत को? अपना भी ना रखा करो चेक। यहाँ पे इतनी जो फिर ये लोग यहाँ पर आके कह रहे थे हम तो मानते हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो ये, तो लानत है, फिर मानते हो कि गुनहगार हो फिर भी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। फिर माता श्री मजीद अपनी वीडियो में फरमानी थी कि एक बड़ी बेचारी औरत थी, इन्होंने जुल्म किया क्योंकि वो औरत उन्हें सालों से टेंशन दे रही थी, उनके बारे में
अभी पता नहीं क्यों मेरे पास ना सालों साल पुरानी पुरानी किसी दूसरे चैनलों की वीडियोस आ रही होती हैं, मुंतहा की उसमें पिक्चर्स लगी होती हैं कि वो कितनी बदतमीजियाँ उस टाइम उसने करी हैं शबाना फैमिली से। तो इनको तो भाई सर्टिफिकेट मिला है कि किसी के लिए कुछ भी बकवास करो और फिर अगर वो उस पर एक्शन लें तो फिर वो गलत है। लिमिट में करो ना, किसी को इतना ज़्यादा प्रोवोक करोगी तभी तो लगेगा। फिर ये लोग बात करें कि उनका एड्रेस आएगा दिख गया है, वैसे मैंने नोट नहीं किया, पर अगर ये लोग कह रहे हैं तो पता नहीं, मेरे दिमाग में एक बात आई थी। मुंतहा का जो केस हुआ था मुंतहा पे, उसके बाद मुंतहा ने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, कुछ टाइम के लिए रिएक्शन रोक दिए थे। और उसी व्लॉगिंग में अगर माता श्री आपको याद हो तो मुंतहा ने घर भी बदल लिया था। तो अब वो वो जो एड्रेस उसका दिखा होगा, अगर मुंतहा का वो एड्रेस है, अगर कोई और है तो करेक्ट मी। अगर मुंतहा है और उसी के बारे में आप बात करी हैं, तो मुंतहा ने तो अपनी व्लॉगिंग में घर चेंज कर लिया था, उसका तो एड्रेस बदल गया। तो अगर वो इस पे एक्शन लेगी तो इंक्वायरी वाले जाके देखेंगे कि हाँ भाई, मैच करेंगे कि वो एड्रेस इन्हीं का है या नहीं है। तो वो तो उस एड्रेस पे अब मिलेंगे नहीं, पता नहीं कौन ही मिलेगा। तो इस बात पे उछलना बंद करें। एक वीडियो पे इनके हाल देखना आप, कैसे फड़फड़ा रहे हैं। खुद रोज़ वीडियो बनाते हैं और वो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। कितना धूलापन है ये। मुझे तो हंसी आती है इनके डबल स्टैंडर्ड्स देख के। अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर कह रहे होते हैं बर्दाश्त करो, तो आप भी बर्दाश्त करो ना। एक दिन में ऐसा बवाल क्रिएट हो गया कि एक ही वीडियो पे दो दो वीडियोस आ रही हैं, धमकियाँ दे रही हैं, ये कर रही हैं, फन्ने खां बन रही हैं। औरतों को तो देखो कितनी ज़बरदस्त औरतें हैं भाई, ऐसी गुंडागर्दी फैलाने वाली औरतें से अल्लाह बचाए। भाई मुंतहा ने भी बहुत रायते फैलाए, मुंतहा को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए ये जो ख्वारी थी ना, समझे, इसका इंतखाब किया था। जब इंसान अपना खुद ही भला नहीं चाहे तो दुनिया भी क्या कर सकती है। तो ये बातें रहने दें। मुंतहा की भी वीडियोस देखी हैं भाई, बहुत ही सरदर्द वीडियो थी, बहुत रायतें फैला चुकी हैं वो, बहुत ही गंदी ज़बान वो भी यूज़ करती थी। खैर चलें, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफिज़।